नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन हिट 2024 में आपका स्वागत है और हम लगातार बने हुए हैं देश के आम चुनावों के नतीजों पर। और वर्तमान में जो हालात हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। तो सीधा रुख करते हैं दिल्ली में सियासी हलचल तेज। जेपी नड्डा के घर भारतीय जनता पार्टी की बैठक। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। कल दिल्ली में होगी एनडीए की बैठक। तो सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों दलों के राजनीतिक हलकों में एनडीए के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। नतीजे जिस प्रकार से हैं, दोनों दलों में हलचल तेज है। कल शाम 5:30 बजे राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर इंडी गठबंधन की नजर। ये कहीं ना कहीं दोनों लोग जो है वो किंग मेकर हो सकते हैं। ये दोनों लोग किंग मेकर हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी सक्रियता बढ़ाई है। राजीव शुक्ला ने जिस प्रकार का बयान दिया है उस प्रकार से ये मान लें कि एक हलचल जो है तेज है। और राजीव शुक्ला ने कहा कि कोई बयान, कोई भी दल हमारे लिए अछूत नहीं है। एनडीए ने सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है। अब देखना होगा कि यूपीए एनडीए जो यूपी है वो इंडिया हो गया है, विस्तारित हो गया है। तो क्या कुछ हालात बनने वाले हैं। जिस प्रकार के एग्जिट पोल थे वो निश्चित रूप से अपनी लिमिट को एग्जिट कर गए हैं। एग्जिट पोल से विपरीत परिणाम आए हैं और इन ताज़ा हालातों पर एक सीधा नज़रिया, सीधा रुख करेंगे हम अपनी सहयोगी प्रशिता की तरफ, जहां वो ताज़ा हालातों के साथ, आम चुनावों के नतीजों के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके साथ हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रशिता। बिल्कुल नवीन जी, जिस तरह मतगणना सुबह से जारी है, लेकिन अब रुझान नहीं, अब धीरे धीरे हर सीट पर तस्वीरें भी साफ होती जा रही है। यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे, भाजपा 296, कांग्रेस 230 और अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई। मतलब जो लगातार ये कहा जा रहा था 400 पार 400 पार, वहां ये आंकड़े बता रहे कि अब 300 पार भी जाना मुश्किल हो रहा है। एनडीए 296 पर अटकी हुई है, आंकड़ा इसी के आसपास नजर आ रहा है। कांग्रेस मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन इंडिया अलायंस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 230 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब ये रुझान नहीं है, अब जो समय है वो धीरे धीरे सीटों की स्थितियां, रिजल्ट्स भी आते जा रहे हैं हमारे सामने, जहां पर जीत हार की तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही है। ऐसे में ये बड़ा चिंता का विषय है कि जहां 400 पार की बात एनडीए कर रहा था, वहां 300 पार भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लगातार ये अपडेट हम ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे। प्रदेशवार बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जो टारगेट था बीजेपी का क्लीन स्वीप का, वो नजर आ रहा है, उस टारगेट को हासिल कर लिया है। 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, वहां पर कमलनाथ बहुत पहले हार स्वीकार कर चुके। अब मध्य प्रदेश की कई सीटों पर परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। गुना से बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी बहुमत से जीते। इंदौर से शंकर लालवानी, विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप का टारगेट था, लेकिन एक सीट कोरबा कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस से कोरबा में ज्योत्सना महंत, सरोज पांडे से लगातार आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें, जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही थी, वो टारगेट अचीव करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप का टारगेट हासिल कर ही चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक सीट से पीछे है, एक सीट कोरबा, जहां पर ज्योत्सना महंत लगातार आगे चल रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों का ये परिणाम है। यहां पर देखिए 2019 में जो परिस्थितियां थी वही रिजल्ट रिपीट करते हुए बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं है, अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं है।
प्रदेशवार ये आंकड़े आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़ा तगड़ा झटका है। ये भाजपा 36 सीटें, कांग्रेस और सपा अच्छा प्रदर्शन करती है 43 सीटें। अन्य एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, देश भर की सियासी नजरें उसी पर टिकी हुई होती है और वहां पर जैसे राम मंदिर जैसा मुद्दा, विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी का जीतना, लेकिन तस्वीरें अब बिल्कुल अलग है। यहां देखिए, मध्य प्रदेश में विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत हासिल कर चुके हैं, प्रताप भानु शर्मा हारे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अजय राय पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस सीट से आगे चल रहे हैं। गुजरात गांधीनगर अमित शाह ने जीत हासिल कर ली है। ये तमाम अब रुझान नहीं है, अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है, परिणाम हमारे सामने नजर आ रहे हैं। चलिए सीधा अब मैं रुक करूंगी स्टूडियो का, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो ताज़ा हालात हैं ये दोनों दलों के लिए अप्रत्याशित हैं और दोनों दलों की राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर राजनीति का तापमान राजनीति के थर्मामीटर पर बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की बात, उस कवायद के लिए निश्चित रूप से मीटिंग कर रही है, तो कांग्रेस को भी अब सरकार बनाने की उम्मीद दिख रही है। तो इन सारे हालातों के बीच छत्तीसगढ़ जहां अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के सीएम प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। प्रदेश के और बहुत सारे और वहां भी मोदी की गारंटी का जादू है। वहां भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहां का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है। और वहां प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहां पर बीजेडी की सरकार चल रही थी, उससे वहां की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहां की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। बिल्कुल, लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोग को आशीर्वाद दिया है। अब अंतिम आंकड़े तो अब काउंटिंग पूरी होने दीजिए, वो तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। तो ये ताज़ा हालात हैं। राजनीतिक हलचल देश में कुछ इस तरह है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और मध्य प्रदेश में तो जो क्लीन स्वीप का दावा किया था, उस दावे को पूरा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। अगर पिछले परिणामों से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अपने बूते पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू चुकी थी, जो इस बार उसके लिए दूर की कौड़ी है। तो ये एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है और 400 पार तो अब एक देवा स्वप्न की तरफ है। अब तो हलचल कुछ इस तरह है कि कहीं जो सहयोगी घटक हैं, जिस प्रकार से कुछ समय से राजनीति में दल बदल और पाला बदल का ट्रेंड है, अगर वो कुछ इधर उधर हुआ तो नतीजे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से, हमारे साथ हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश स्टूडियो से।
अमरजीत छाबड़ा जी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। शिल्पा देवांगन प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अमित शर्मा जी से। अमित जी, अच्छा रिस्पॉन्स है बाकी देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन देश के दिल में इतना बड़ा ब्लॉकेज, पिछली बार तो फिर भी एक आध स्टंट डला हुआ था, इस बार तो कंप्लीटली धड़कन ही बंद हो गई आपकी देश के दिल में। देखिए नवीन जी, धड़कन तो खैर किसकी बंद हुई है? कांग्रेस पार्टी ने तो ना कभी सांस की बात करी, ना धड़कन की बात करी, आधार की बात करी और उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जिसका हिंदुस्तान के इतिहास में 2024 एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। न केवल इसलिए कि कांग्रेस की बढ़त है, न केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की घटत है, इसीलिए क्योंकि दो बातें बड़ी साफ हैं। देश में हमेशा मुद्दों पर बात होना, ये देश की जनता को पसंद है। धार्मिक आधार पर आपके राजनीतिक रोटी सेकना, ये नकार दिया भारत की जनता ने। और तीसरी बात, जो कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर जिस तरीके से एक पूरी मीडिया ने और जो एजेंसी हैं, उन एजेंसियों ने जो सर्वे जारी किए और ये भ्रामक फैलाने की कोशिश करी, और सबसे बड़ी बात कि इस भ्रामकता को फैलाने के लिए वो सर्वे की एजेंसी फैलाती रही, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। ये भी एक इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश की जनता ने जब सुबह मतदान खुलना चालू हुआ तो देखा, निसंदेह 29 मध्य प्रदेश में हम चिंतन करने की आवश्यकता है, हम मंथन करेंगे। हमें चिंता है कि कहाँ हमारी कमियां हुई, लेकिन उस बात पर जिस तरीके से आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, आप देखिए कि मोदी का चेहरा हारा है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी, वो 400 पार के क्या हर्ष हैं। अब प्रधानमंत्री, जिनको लोग प्रधानमंत्री को टेलीफोन लगाते थे 10 वर्षों में, आज चंद्रबाबू नायडू को, आज प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सारे लोग, राजनाथ सिंह जी फोन लगा रहे हैं, वो लाइन पे नहीं आ रहे। नीतीश कुमार जी को मध्य प्रदेश, बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्हें घर पर मिलने पहुंच गए, वो खाना खाने निकल गए। ये परिस्थितियां भी आगे आगे देखिए कि मोदी के चेहरे का क्या होता है। और जिस अभिमान और घमंड का, अहंकार का, ये जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का जिस तरीके से भारत की जनता ने जवाब दिया है, निसंदेह ये भी एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी से 5 न्याय यात्रा की बात करी थी, और जिसको पूरी यात्रा के तौर पर जनमानस तक पहुंचाने की बात करी। और आप नवीन जी, बात समाप्त करने से पहले इसमें एक आप देखिए कितना जनता ने जागरूकता का क्या परिचय दिया, संविधान को बचाने का काम किया। अयोध्या, जो भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, तुष्टीकरण की राजनीति करी, और मर्यादा मेरे भगवान पुरुषोत्तम राम को किस तरीके से राजनीति में प्रयोग करने का प्रयास किया, वह फैजाबाद से कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी के नुमाइंदे वहां जीते। अजय मिश्रा टोनी, भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदने का काम किया, लेकिन तो भी मोदी की आवाज नहीं निकली, जवाब नहीं निकला, किसान पूछता रहा, और आज उनका अजय टोनी जी हार गए। मैं थोड़ा सा क्या है, लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी मामले में अगले टर्न पे करता हूं ना, अगले टर्न पे करता हूं। अमरजीत छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ तो वैसे तो धान के कटोरे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी धन धान्य का कटोरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन है, सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है। तो कांग्रेस, बाकी जगहों पर जो नतीजे आए हैं अमरजीत जी, ये जीत अमर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार होती तो एक अलग बात था, एक फ्लो होता। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपना जो जीत के बहुमत का आंकड़ा ही पूरा कर लेती, 272 तक भी पहुंचती नहीं दिख रही है। तो ये जीत अमर नहीं है, ये जीत अब सहयोगियों के बलबूते पर है, और सहयोगियों का रुख भी बहुत कुछ तय करेगा कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन नहीं। इस प्रकार की भी अटकलें आने लगी हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ में जो 11 की 11 लोकसभा सीटें थी उसमें 10 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बढ़त बढ़ाई हुई है और जिस तरह से कई बहुत सारी सीटों पर हम 2 लाख से भी ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। और रहा सवाल एक सीट का, तो उस सीट पे भी हम बहुत लंबे गैप पर नहीं है और अभी कुछ और समय बचा हुआ है, हो सकता है कि हम उस सीट को भी विजय हासिल कर लें। जिस तरह से आपने 400 पार की बात कही, हमने 2 नारे दिए थे, अब की बार मोदी सरकार और फिर और दूसरा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो हमने जो मोदी जी की सरकार का नारा दिया था, उस नारे की ओर हम उस लक्ष्य को पा चुके हैं। एनडीए का जो गठबंधन है हमारा, उस गठबंधन की सरकार बनने वाली, कांग्रेस उससे कोसों दूर है। तो कांग्रेस को ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ देना चाहिए कि वो कहीं सत्ता की ओर वापस आ रही है। कांग्रेस इस बार फिर से विपक्ष में बैठने वाली, वो तो 100 के आंकड़े को भी पूरा नहीं कर पा रही है अपने व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से 240 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, और हमको लगता है कि शाम आते तक 2 घंटे में और बचे हुए 2 घंटे और जिस तरह से तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि 30-40 सीटों पर इजाफा होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और रहा सवाल एनडीए के घटक दलों का, तो एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस ये जरूर है कि दूर बैठकर ललचाई नजर उन पर नजर मार सकती, उनका अधिकार है और वो अधिकार उनको कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले यूपीए सरकार 10 साल की सरकार थी और जब यूपीए सरकार की वापसी, यूपीए सरकार इस सत्ता से बाहर हुई थी, तो वो 40-42 सीटों पर सिमट गई थी। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 10 वर्षों के बाद भी आज हम 250 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और 290 प्लस हम एनडीए के गठबंधन की ओर है। इसलिए खुशियां मनाने का अवसर हमारे पास ही रहेगा। कांग्रेस इस भूल भुलावे में बिल्कुल ना रहे। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य के भी हमें बिल्कुल करीब है और एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। देश में ऐसे अवसर 2 बार आए, एक बार नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा अवसर देश को मिल रहा है जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कांग्रेसियों को कि वो दूर बैठकर जरूर ललचाई नजरों से देख सकते, लेकिन वो जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उससे अभी भी बहुत कोसों दूर है। उनको जो वो मंसूबे पाल रहे हैं, जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो ख्याली पुलाव उनके मन में ही रह जाएगा। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित ही कुछ सीटें कम हुई है, 10 साल का लंबी सरकार रही है और इस 10 साल की सरकारों में कई बार एंटी कंपेंसी भी आती है, लेकिन हम चूंकि सरकार बनाने की ओर है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार बन रही है। आप देखेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जो स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत की ओर है। तो एनडीए की सरकार बनेगी और घटक दल भी हमारे साथ है। जी, शिल्पा देवांगन जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 5 साल आपकी सरकार रही पिछले, अगर विधानसभा की बात करें, और उस सरकार को आपने एक मॉडल गवर्नमेंट के तौर पर प्रस्तुत किया। वो मॉडल न सिर्फ विधानसभा में फेल हुआ, लोकसभा में भी फेल हुआ। छत्तीसगढ़ ने बेरुखी बना ली कांग्रेस से। ऐसा क्यों, जबकि बाकी देश में अन्य जगहों पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यहाँ तो आपकी सरकार भी रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने निश्चित रूप से एक ऐसा मॉडल तय किया जिसकी चर्चा पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में होने लगी थी। तो निश्चित रूप से ये सफलता का पैमाना है कि जिसकी चर्चा, जिसकी योजनाएं, जिसकी नीतियों को फॉलो करने के लिए बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी। वो अलग बात है कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ और षड्यंत्र की राजनीति की, झूठ परोसा। सत्ता के लालच में ये इतने अहंकारी हो जाते हैं कि इनको जो है झूठ बोलने में भी बिल्कुल भी वो नहीं बरतना चाहते हैं। ये सत्ता का लालच इनको इतना ज्यादा है। परंतु अब पूरे देश की जनता समझने लगी है। ये आंकड़े आपके स्क्रीन में जो बताए हैं, वो इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितने भी दल हैं, उन्होंने जनता के मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उन समस्याओं के समाधान को अपना मुद्दा बनाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा कोशिश की कि मूल मुद्दों से जनता को कैसे भटकाया जाए,
दूसरे दलों का ध्यान कैसे भटकाया जाए, परंतु हम हमेशा अपने मुद्दों पर केंद्रित रहे, सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ा है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमने चुनाव लड़ा है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई हैं जनता का विश्वास का प्रतीक है। निश्चित रूप से बाकी जगहों में अच्छी सीटें आई हैं। पहले दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हुए थे। हो सकता है इंडिया गठबंधन का जो विजन था उस समय हमने जनता तक हम पहुंचाने में असफल रहे होंगे, हो सकता है इसलिए ऐसे परिणाम आए हैं। परंतु धीरे धीरे विजन इतने क्लियर होते गए, चीजें इतनी क्लियर होती गई और तथ्य पर बात करने लगे, और जो गारंटियां थी कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटियों की जो बात कांग्रेस राहुल गांधी जी ने की थी, तो उस पर जनता का विश्वास आने लगा और इसीलिए स्क्रीन वो पर गारंटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं चली। नेहा जी चूंकि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, तो मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का परिचायक हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक कदम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, 9 से 10 पर आ गई है। और पूरे बाकी देश के सिनेरियो की बात करें, अगर पूरे देश पर एक दृष्टिपात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यानी मोदी जी के नेतृत्व में जो 272 का आंकड़ा है उसको नहीं छू पाई। पिछली बार वो 303 था। नवीन जी देखिए, आज जो परिणाम आ रहे हैं ये जनता ने जो जनादेश दिया है वो है। कांग्रेस की तरह यहाँ पर कोई विलाप नहीं करेगा, कोई रुदाली गैंग नहीं बनेगा, कोई जिस तरीके से कांग्रेस ने एक एजेंडा तय किया था। सर्वप्रथम तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, जितना आक्रामक तरीके से अभी अमित भाई यहाँ पर बोल रहे थे, क्या अब ईवीएम सही हो गई? ठीक लग रहा है? क्योंकि अब तक तो ये था कि जहां जहां जनादेश मिल जाए वहां ईसीआई ठीक, ईवीएम ठीक, और जहां जहां ये हारने लगे, पिछड़ने लगे, वहां ईसीआई वीक, ईवीएम वीक। तो ये जो कांग्रेस की ड्यूअल पर्सनालिटी है, इससे समझ में आता है। और आज का क्या नया है, जहां जहां से कांग्रेस गई है वहां से कई वर्षों लौट कर नहीं है। बंगाल देखिए आप, यूपी बिहार देखिए आप, गुजरात देखिए, ऐसे अनेकों राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी ये लंबे समय से चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बीच में 5 साल के लिए आ गए थे। देश के अंदर भी ये ऐतिहासिक है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। और आप शाम तक देखेंगे कांग्रेस का उत्साह वापस से वो अपने लोएस्ट पे चला जाएगा, जैसे ही वो फिर से आवाज गूंजती हुई सुनेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी घबराहट और छटपटाहट तो यही है, जितना झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, संविधान समाप्त हो जाएगा। आज संविधान समाप्ति की वो लोग बात कर रहे थे जिन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने विपक्ष को कुचल दिया, गला दबा दिया, पत्रकारों की जबान को बंद कर दिया। ईसीआई पे वो प्रश्न उठा रहे थे जो वहां के चीफ को उठाकर चुनाव भी लड़वाते हैं, चुनाव भी जितवाते हैं, और जितने कारनामे किए तो इतिहास में दर्ज है। और इसीलिए आज भी झूठ काफी हद तक कांग्रेस का धरातल पर सत्य हुआ है। क्योंकि अगर ये बात करेंगे, अपने उस एजेंडे पर आ जाएंगे कि हमने तो विषयों की बात की, महंगाई की, आज तक का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन 10 सालों में डेवलप हुआ है वो कांग्रेस के 55 सालों में नहीं हुआ था। आज जिस प्रकार से चाहे विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज समुद्र के ऊपर हो, समुद्र के नीचे हो, जिस हिसाब से मेट्रो चल रही है, जिस हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई थी। तो काट की हांडी कई बार इनकी चढ़ी भी है। मध्य प्रदेश में भी 15 महीने के लिए आए थे, आपने देखा। पर जनता ने जनादेश अभी भी मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट को दिया है, एनडीए के गठबंधन को दिया है। और आप पुनः देखेंगे कि ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। जो डेवलपमेंट के एजेंडा है, जो विकास का एजेंडा है, जो सबका साथ है, सबका विकास है, वो निरंतर जारी रहेगा आने वाले 5 वर्षों तक। जी, एक समग्र प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। इस बार के ये जो चुनाव परिणाम हैं, इसमें मुझे लगता है कि जनता ने जो डिसीजन लिया है, मतलब जनता ने ये बता दिया है कि कोई भी पूर्वानुमान जनता के विषय में नहीं लगाया जा सकता। एक बार आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन मन का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, खासकर जनता के मन का। जैसे महाराष्ट्र में जो उद्धव शिवसेना है, उनके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता एक बड़ा वर्ग खड़ा नजर आया। जो पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार से भी ज़्यादा 8 से 10 सीटों का नुकसान है। उत्तर प्रदेश में
आधे से ज़्यादा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, लेकिन कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव एक बड़े नेता बन के उभरे हैं और अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना, उसका लोकार्पण हुआ और उस पर जो कहीं एक कंट्रोवर्सी हुई, चूँकि अभी भी मंदिर का निर्माण चल रहा है दूसरे तल का, और आज ही मैंने कहीं पढ़ा है कुछ और उसमें 12 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि उस पे जिस प्रकार से संतों ने आपत्ति ली, और चूंकि संत समाज ज़्यादा रहता है अयोध्या में, तो वो एक फैक्टर रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 साल तीसरी बार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, ये सामान्य बात है, असाधारण बात है ये। लेकिन जब असाधारण व्यक्तित्व की बात चल रही थी और असाधारण परिणामों की बात चल रही थी, तो इस प्रकार का ये जो ब्रेक है, कहीं ना कहीं अब जो नरेंद्र मोदी जी, देखना दिलचस्प होगा कि कहीं नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जनता में कम हुई है, ठीक है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ बहुमत के आधार पर थी, तो कहीं कुछ और कंट्रोवर्सी देखने को न मिल जाए, क्योंकि कुछ बड़े नेता हैं जो अपने आप को दबाव महसूस करते हैं। वर्तमान में ऐसी खबरें आती हैं, अब उनके कोई स्पष्ट वक्तव्य तो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है, वो बहुत किसी दबाव को महसूस करेंगे, ये इसकी संभावना मुझे कम दिख रही। ये वाकई ये जो परिणाम आए हैं, ये विशेषकर भाजपा को, उनके अपने 3 जिन स्टेट में उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। लगभग 50 सीट का नुकसान इन 3 राज्यों में उनको हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो उनको नुकसान हुआ है, ये वाकई उनको एक सोचने विचारने की ज़रूरत है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता के, मतदाता के मन को कोई समझ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार 2004 में जिस प्रकार सारे अनुमान फेल हुए थे, उसी प्रकार लगभग ये सारे अनुमान फेल हो गए। ये रिजल्ट जो अभी दिख रहा है, ये लगभग इसको फाइनली है। इसमें 1-2 सीट कम होगी, 1-2 सीट बढ़ेगी, इससे ज़्यादा अब इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये वाकई एक ऐसा परिणाम है, ये कांग्रेस के लिए भी एक उत्साह की बात भी है और भाजपा के लिए भी एक चिंता की बात है। इसमें मुझे जो लग रहा है, ये सर एक जो संभावना दिखाई जाने, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जो है नीतीश कुमार जो बिहार में 15 सीटों के साथ आगे हैं और 15 सीट लगभग उनके पास हैं, क्योंकि उनका पिछला 5 साल का, अगर 5-10 साल के उनके राजनीतिक कार्यकाल पर नजर डाली जाए, तो वो कभी भी लेफ्ट राइट हो जाते हैं निश्चित रूप से। तो अब ये बिल्कुल तय है कि जो घटक सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी घटक हैं, उनके पोर्टफोलियो का, अच्छे पोर्टफोलियो का अब सरकार के ऊपर दबाव होगा। अब उन्हें आप कुछ भी नहीं पकड़ा सकते। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और सवेरे मैंने किसी चैनल पर कहा भी था कि अगर इसमें से 1-2 गठबंधन टूट जाए या 1-2 गठबंधन कोई मिल भी जाए, तो दोनों ही संभावना है। इंडी गठबंधन से, कांग्रेस के गठबंधन से भी कोई अगर टूट जाए, इसकी भी संभावना को बनाकर रखिए, और एनडीए के गठबंधन से कोई टूट जाए, ये संभावना भी है। ये दोनों संभावनाओं को बराबर हमको मार कर चलना चाहिए। अगले आने वाले 10 दिन मान करके चलिए कि राजनीति के बहुत उठापटक वाले हैं। जिस तरीके से एनडीए ने कल ही सारे सांसदों की बैठक बुलाई है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सावधानी के बतौर ये बैठक बुलाई गई होगी, ताकि कोई गठबंधन उनका टूट ना जाए। तो ये वाकई इसमें देखने की बात है। मोदी जी की छवि अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं, जो मैंने अपने चैनल पर भी कई बार कहा, भाजपा का कार्यकर्ता इस बार इतने ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसको लग रहा था हम तो एक चीज आपने और कहा था कि ये जो व्हाट्सएप वाला, जो व्हाट्सएप का कहा जो है, वो जो टेक्निकल पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते थे, वो कहाँ चले गए उत्तरदेव? कोई घर पर गया नहीं पर्ची देने के लिए। ये मैंने आपके ही चैनल पर 2 बार कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता इस बार कम काम कर रहा है। प्रादेशिक स्तर पर तो कुछ हुआ ही नहीं इस बार। प्रादेशिक स्तर पर स्थिति ये थी, मीडिया विभाग के समूह से खिलाने की स्थिति नहीं थी इनकी, बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब किसी की आवभगत कर लें ढंग से। पूरा केंद्रीय नेतृत्व मैनेज कर रहा था कि भाई रीजनल पर भी, तो रीजनल का भी तो कुछ इफेक्ट होता है, तो दिख गया इफेक्ट, रीजनल का ही दिखा है। खैर, आपसे पूछ लेता हूँ, एक बात बताओ, आप बहुत समय से लोग कह रहे थे कि भाई ये 2 वृद्ध लोगों को दूर कर दो, जीतू पटवारी जी और इन सब लोगों को आप लाए, तो बड़ी क्या बोलना चाहिए कि बड़ी बेगैरत होकर उनको कूचे से निकाला गया। इनको ससम्मान अगर आप दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को समय रहते रिटायरमेंट कर देते, हमारे यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को थोड़ी बेरुखी कर लेनी चाहिए, एक दूरी बना लेनी चाहिए, अब कर दिया जनता ने। दिग्विजय सिंह जी जहाँ मतलब राजगढ़ उनका गढ़ है, वहीं के वो राजा भी हैं, दिग्गी राजा,
दिग्विजय दिग्पराजय हो गए, कमलनाथ जी फ्लॉपनाथ हो गए, जीतू पटवारी हारू पटवारी हो गए, पूरे का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। अभी ये क्या है, दिल जब किसी मतलब अब तो आजकल तो रिप्लेसमेंट होने लगा है, हार्ट रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। आपने क्या है, रिप्लेसमेंट पहले किया और उसके बाद दिल ने काम करना बंद कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये परिस्थितियां आपके लिए बड़ी दुरूह हैं मध्य प्रदेश में? नवीन जी, अगर दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा भेजकर सांसद बनाना है, साइडलाइन है, तो मैं परे से, मेरे समझ से परे। कमलनाथ जी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश की, और उनके सुपुत्र जो हैं पिछले बार सांसद थे, वो चुनाव लड़े। अगर वो टिकट देना और लड़ाना साइडलाइन है तो मेरी समझ से परे। अब मैं बड़ी विनम्रता से और अधिकार पूर्वक आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज तो मेहरबानी करके कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। कांग्रेस नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस पार्टी को ये विचार करना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए, ये विरोधी है। आज इन बातों का जवाब भारत की जनता ने दे दिया। अच्छा, और रही बात जिस मेरी विद्वान बहन को भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, और बड़ी ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छा बोलती है मेरी बहन, लेकिन आप देखिए जो एक अहंकार के 400 पार, एक अहंकार हर बूथ पर 370 पार, एक अहंकार कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, जो निर्णय लेंगे वो कौन सी सरकार, मोदी सरकार, कौन सी सरकार आनी है, मोदी सरकार। ये वन मैन आर्मी को, जो ये वन मैन शो को जो भारत की जनता ने नकारा है, वो किसी ने कहावत कही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी छावड़ा जी भी कह रहे थे कि आप देखिएगा, अरे आप ही स्क्रीन पे देख लीजिए कि क्या दिखा रहा है। 295 थी, अभी 230 कांग्रेस इंडी के अंदर गठबंधन था, वो 231 हो रहा है। अरे शाम तक कहीं ऐसा नहीं हो। तो आप अपना दृश्य देखिए, आप तो मोदी सरकार के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, उस सरकार को नकारा है भारत की जनता ने, और आप 237 पर हो। ऐसा नहीं हो कि अकेले भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे 6 बजते बजते ये 237 से कहीं 210 और 220 पर ना आ जाए। तो चिंता पहले अब आप अपनी करें। जनता ने आपको रास्ता दिखाने का काम करा, और हम तो हार हार के उस रास्ते को और मजबूत करने के लिए परिश्रम करते रहे, जनता के बीच आवाज उठाते रहे, जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन आपने हार के इतना व्यस्त हो गए कि जीत का हार ही पहनना भूल गए हैं। मेरा कहना यह है कि क्या आप ये मतलब वर्तमान समय में जब भी इन लोगों ने उठापटक की, तोड़ा फोड़ी की, राजनीतिक गठजोड़ किए, तो आपने बड़े सवाल उठाए। क्या आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि जनता ने देखो स्पष्ट बहुमत नहीं दिया आपको, कि आप कोई भी उठापटक नहीं करेंगे, कि वही लाला चाह लपलप चूस लेंगे राजनीति की एल्पेन लीवे? नवीन जी, राजनीतिक जो गोली है चूसने की, वो हमने देखा है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गोली को छीनकर चूसने का काम किया। हमने कर्नाटक में देखा कि छीनकर लोकतंत्र की हत्या कर कर उस गोली को चूसने का काम किया। हम तो हार की भी गोली चूस चुके, और आज जनता ने जो जनादेश दिया है, जनमत संग्रह करा है, उसकी भी गोली हम देख रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आज जो ये ख्वाली पुलाव बना रहे हैं कि हम उनके लिए, ये बात पहले अपने आत्ममंथन की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को चिंतन की बात है कि आज जो अकेले दम पर ये कहते थे कोई घटक पर बात नहीं, सिर्फ मोदी सरकार, आज वही नीतीश जी, वही चंद्रबाबू जी, वही और घटक दल, अभी 6 बज जाने दीजिए, वो इसी मोदी सरकार को जो जनता ने हटाया है, उनके चेहरे को भी नकारना स्वीकार करेंगे। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमरजीत छावड़ा जी, देखिए लगातार अब कांग्रेस की निगाह जाने लगी है कि जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं वो किंग मेकर हैं, तो कांग्रेस की निगाह वहां जा रही है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। हालांकि वो आरोप लगाते रहे कि आप बहुत जोड़ तोड़ करते हैं। तो यहाँ वही है कि एक बड़ा अच्छा सा गाना था कि मुजरिम न समझो मुझे लोगो, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। अब मौका मिलेगा अगर कहीं कांग्रेस को जोड़ तोड़ का, तो करेगी कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई बहुत घुटन महसूस कर रहा था, वैसी स्थिति नहीं है? आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार बनाएंगे?
जी निश्चित ही नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। जैसे मेरे भाई प्रवक्ता ने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक सीट भी इनको नहीं मिल रही है और उसके बाद इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो ये जो वाक्य का नहीं, उपयोग उन्हें उन्होंने एक किया ये आपकी उन यहाँ पर मिल लागू रही है होता ना। है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। ये वास्तव में आप पर लागू होता है महोदय। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो आंकड़े हैं सुबह से शाम तक अभी तक आप देखेंगे ये आंकड़े स्थिर है, 290 से नीचे नहीं उतरे हैं। लगातार आंकड़े स्थिर है और आप देखेंगे कि 6 बजे तक ये आंकड़े बढ़ेंगे, अब कम नहीं होने वाले हैं। और आप निश्चित रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी और एनडीए के जो घटक दल है, हमारे साथ जो घटक दल जुड़े हुए वो हमारे साथ रहेंगे। बल्कि आप ये ध्यान कीजिए कि जो इंडिक दल है, जो इंडिक गठबंधन है, वो कितने अपने साथ लोगों को रख पाता है, नहीं रख पाता है। निश्चित ही इस देश में फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी और इतिहास रचने जा रहे हैं हम, क्योंकि तीसरी बार इस देश में अगर कोई सरकार बन रही नेहरू जी के बाद तो गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी, तो मोदी जी की सरकार बनेगी। आप निश्चित रहिए। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति उसका आकलन कीजिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति उसका आकलन कीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, जिन्होंने 5 साल राज किया और जो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर राहुल गांधी के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा था जो कहीं था ही नहीं। वो बताते थे कि हर जिले में, हर विधानसभा में फूड प्रोसेसिंग सेंटर है। हम लोग खुद यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासी, राजधानी रायपुर के निवासी, आज तक ऐसा कोई सेंटर हमने देखा ही नहीं है। वो भूपेश बघेल फेल हो चुके हैं। वो भूपेश बघेल जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, वो सरकार यहाँ से जा चुकी है और वो खुद लोकसभा के चुनाव हार रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी को नैतिकता के नाते लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने विधानसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में जितने यहाँ काले कारनामे हुए, आज उनके तमाम बड़े नेता जेलों के अंदर है, आज तमाम बड़े अधिकारी जेलों के अंदर है। शराब घोटाले से लेकर, खनिज घोटाले से लेकर, कोल घोटाले से लेकर, और जो महादेव ऐप, सट्टा ऐप जो चलता था, जो सुपर सीएम सौम्या चौरसिया जो मुख्यमंत्री निवास में बैठकर पूरी सरकार को कंट्रोल करती थी, आज वो सब कहाँ है आप देख लीजिए। वो कोई बेल पे है तो कोई जेल में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर से आत्मचिंतन की जरूरत है। निश्चित ही मैंने पहले भी कहा कि 10 साल की हमारी सरकार थी और 10 साल की सरकार में हमने काम किया है और काम करके दिखाया, और आगे भी जो अवसर हमको देश की जनता ने दिया है, प्रदेश की जनता ने जो 10 सीटों पर दिया, देखिएगा एक बहुत अच्छी सरकार फिर से काम करेगी, विकास के कार्य फिर से आगे बढ़ेंगे। आपकी सरकारें जो रही, आप विपक्ष में जब रहे, आपने तो 370 और 35A का भी विरोध किया। आपने राम मंदिर के मुद्दे पर कहाँ क्या क्या बयान दिए, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हावड़ा जी, परिणाम आ गए, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। परिणाम आए नहीं है, टाइम है अभी। शिल्पा जी, स्मृति ईरानी हार गई हैं। जी जी, अगर वही आपकी खुशी का केंद्र है तो बहुत अच्छी बात है। शिल्पा जी, ये 230 है खुशी का केंद्र। जी जी जी, शिल्पा जी बात कर रहे थे मेरे भाई, आत्मचिंतन की बात कर रहे थे मेरे भाई। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने जितने भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगाए, सिद्ध तो कुछ नहीं हुए थे, आरोप जो लगाए, उन भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में बुलाया और अपनी पार्टी में बुलाकर टिकट दिया। ये तो आलम है। कांग्रेस मुक्त करते करते आप खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए। उसके बाद भी जनादेश जो है आज स्क्रीन पर देख लीजिए, तो जनता को भरोसा। आपने धर्म के नाम पर राजनीति की, जनता समझती है, हर एक स्टेप को जनता आकलन करती है और जनता इसी के बलबूते पर कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताती है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नतीजों में भी सकारात्मक प्रभाव आपको दिखेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, पिछले 10 सालों से, एक दशक से मोदी सरकार ने डिस्ट्रेस, डिसरप्शन और डिवाइड रूल पर शासन किया है। इस बात को जनता भली भांति समझ गई है। चाहे आप गलत नीतियों की बात करिए, जैसे नोटबंदी, चाहे सरकारी नौकरियां जो कि रिक्त पड़ी हुई हैं, चाहे युवाओं, चाहे किसान जो आक्रोशित हैं उनके ऊपर आंसू गैस, वो भूले नहीं हैं। पूरे देश के किसान इस बात को भूले नहीं है कि किस तरीके से सुलूक किया गया था। तो इस प्रकार से हर वर्ग, महिला अपराधों की बात कर लीजिए, चाहे लोकतांत्रिक स्वरूप को में दखलंदाजी करने की बात कर लीजिए, आप हर मामले में आत्मचिंतन आपको खुद को करने की जरूरत है, क्योंकि जनता इन चीजों से परेशान थी पिछले 10 सालों से। और उनकी समस्याओं पर बात करने के बजाय आपने हर प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़
एमपी की बात कर लूं चाहे दूसरे जगह की बात कर लूं, आपने हर जगह जनता को मुख्य मुद्दों से, मुख्य समस्याओं से भटकाने का कार्य किया और यहीं पर जनता ने आपको अपनी पोजीशन बता दी। जी जी, फिर वो मैं पोजीशन, जनादेश का फिर भी वो बहुत स्वागत पोजीशन करती हूं। जनता ने पोजीशन ऐसी बताई है कि अभी भी वो सरकार बनाने की पोजीशन में खड़े हैं। मतलब जनता इनकी ये जो न्यूनतम पोजीशन है, अधिकतम तो इनकी 400 पार की है खुद कह रहे थे, लेकिन आपके दृष्टिकोण से इनकी अहंकार। न्यूनतम पोजीशन, इनकी निम्नतम हैसियत सरकार बनाने की है। तो सरकार आंकड़ों के हिसाब से तो नेहा जी सरकार बना रहे हैं, मोदी जी की तीसरी बार सरकार आने वाली है। मूल मुद्दों पर आपने ध्यान भटकाया है, इस प्रकार के आरोप हैं, लेकिन खुद मोदी जी ने कहा है कि जब एक बार सरकार में आ जाएंगे तो अगले 6 महीनों में एक राजनीतिक धमाका होगा। तो अब पहले ही बहुत धमाके कर चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कई बार जब धमाके होते हैं और गलती से अपने परिसर में हो जाते हैं तो वहाँ भी दरारें आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो क्या यहाँ से कुछ लोग दरक के दूसरी जगह चले जाएं? ये संभावना जो कांग्रेस देखने लगी है। कांग्रेस अब ये नहीं कह रही है कि हम कसम खा के कहते हैं हम किसी की तरह की जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, कह रहे हैं राजनीति तो संभावनाओं का केंद्र है। नवीन जी, अद्भुत है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सुपड़ा साफ हो गया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री आप देखिए बघेल साहब, उनकी क्या स्थिति बनी। यहाँ देखिए दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, इनकी क्या स्थिति बनी। पीसीसी अध्यक्ष उनको लाए जो अपने ही चुनाव में कह रहे थे कि पार्टी गई तेल लेने, बस मुझे याद रखना। और उसके बाद भी खुशी मनाने का मात्र एक कारण ये है कि 400 पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, आप अभी भी सरकार नहीं बना पाए हैं। आप देश का सबसे पुराना दल है, 55 साल आप इस देश में आपने सरकारें बनाई हैं, उसके बावजूद आज भी ये स्थिति नहीं बनी कि आप 100 पार कर पाए हो। अभी भी वो कहीं 99-100 के बीच में कहीं लटक रहे हैं पेंडुलम की तरह। पर प्रसन्नता केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के मॉरल ग्राउंड को याद करना कि अरे 400 पार नहीं हुआ, 380 हो गया, 370 हो गया, 250 हो गया, 280 हो गया। ये एकमात्र एक कांग्रेस की खुशी का कारण है। और मुझे लगता है कि स्पिरिट्स हाई रखने के लिए, या आप लोग जब पत्रकार इनसे पूछें चैनल्स पे कि हाउस द जोश, ये लोग कह सके हाई सर के लिए, बस ये अपना ग्राउंड को हाई रखने का प्रयास कर रहे हैं। पर एनीवेज मैं कहूंगी कि परिणाम जो आ रहे हैं वो हम सबके सामने है। भाजपा आज सरकार बनाने जा रही है, पुनः सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और नेहरू जी के बाद भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की ही सरकार है जो 3 टर्म अब रहने वाली है। और निरंतर आप देखिए 2014 में 31% भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज तक का रखा है नेहा जी, कंटिन्यूटी है ना। तो नवीन जी, जी। अभी समाप्ति कहाँ हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सरकार हम इस बार भी बना रहे हैं, आगे के लिए फिर दमखम से तैयारी करेंगे। कांग्रेस की तरह चुनावी मेंढक बन के भाजपा नहीं निकलती। 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है। देखिए, गुमराह गलत पैकेजिंग दिखा दिखा के कांग्रेस से कितने वर्षों छिंदवाड़ा को कमलनाथ मॉडल बना दिया, जबकि वहां कुछ नहीं था। मैं स्वयं भी होकर आई हूं उस लोकसभा में, लगभग 25 लोकसभा में स्वयं होकर आई हूं, तो मैं खुद जानती हूँ कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी। ऊपर भी है। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के मॉडल क्या है। कांग्रेस जो प्रस्तुत करती है तो 15 महीने में मध्य प्रदेश के युवाओं ने देख लिया था। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं, 51,000 रुपए बेटियों के विवाह निकाह के एक को नहीं, एक राउंड और लेते, 2-2 लाख रुपए किसानों की कर्ज माफी एक को नहीं। तो ये स्पष्ट है। एक समग्र प्रतिक्रिया के बाद एक संक्षिप्त राउंड और लेंगे, पर्याप्त समय है भी हमारे पास। सर, जो मूल अब विषय है कि जैसे लगातार कि जब दल बदल हुआ और पार्टियों में फूट पड़ी, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रकार की कवायदें की तो एक सवाल खड़ा हुआ कि ये राजनीतिक शुचिता के लिहाज से बिल्कुल गलत है। अब इस पूरी स्थिति में, आज की स्थिति में कांग्रेस ये कह नहीं पा रही है या कह नहीं सकती है। राजनीतिक शुचिता का इस तरह से स्तर पर वह है कि राहुल गांधी या खड़गे जी ये कह दें कि भाई हम हमारे गठबंधन के अतिरिक्त किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हमारा नहीं आया है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। आज इस स्तर की राजनीतिक शुचिता न तो कांग्रेस के पास है, जो कि चूंकि बड़े लंबे समय से आरोप लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इस गठजोड़ करते करते इसमें पीएचडी कर चुकी है, तो वो अभी करेगी भी इसमें।
अगर कुछ करना पड़ेगा, जैसा आपने कहा। लेकिन वही पैटर्न की तरफ राजीव शुक्ला जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा संभावनाओं का खेल है। एक जो इनका एनडीए का गठबंधन है वो लंबे समय से उसमें किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन जो इंडी अलायंस था उसमें देखिए आप, चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ बोला, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला, मतलब जो सहयोगी घटक थे वो एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। अब ये जो जीत की संभावनाएं या अच्छा परफॉर्मेंस उनको मिल गया है, एक अच्छा नंबर मिल गया है, तो फिर वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री या किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, जब सीटों के बंटवारे पर, वो मुद्दों पर वो एक मत नजर नहीं आ पाए, तो आपको क्या लगता है इतने आंकड़े के बाद इतना बड़ा संभाव बनाकर कोई निर्णय ले पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा ये जो अभी गठबंधन है, सरकार विरोधी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन है, इसको दो प्रकार से इसकी तुलना की जा सकती है। जैसा कि 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ एक गठबंधन बना था, उसमें आखिर तक सारे के सारे लोग लड़ते रहे थे, लेकिन एक टारगेट था कि इंदिरा जी को चुनाव हराना, और उन्होंने वो चुनाव हरा दिया था। लेकिन उसके बाद वो गठबंधन की सरकार, जो जनता पार्टी का भी नाम रख लिया था, वो नहीं चल पाई और वो बैठ गई। ठीक उसी प्रकार अगर आप 89 का गठबंधन देखेंगे तो 89 के गठबंधन में कल्पना कर सकते हैं, साम्यवादी दल और भाजपा दोनों बीपी सिंह को समर्थन कर रहे थे। एकमात्र उद्देश्य था कि कांग्रेस को सरकार से बाहर करना। तो लगभग ये जो इस समय गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नाम से, इंडी गठबंधन के नाम से है, इसमें बिल्कुल आप पूरे चुनाव में देखेंगे, आप डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ भी कहा और कांग्रेस ने भी डीएमके के खिलाफ भी कहा। बंगाल में ममता बनर्जी का आपने उदाहरण दिया, आम आदमी पार्टी का आपने उदाहरण दिया, ऐसा अपन को देश भर में उदाहरण मिला। तो लेकिन आपस में लड़ने के बावजूद भी वो इस बात पर एक मत थे कि हमको मोदी को बाहर करना है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी लड़ाई है। यद्यपि अभी मुझे ये संभावना नहीं दिख रही कि तुरंत में ही नायडू जी या बिहार के नीतीश कुमार टूट करके उनके साथ चले जाएं, क्योंकि सीट जिस तरीके से कम दिख रही है उसमें कम से कम 25 सीट की इनको आवश्यकता पड़ेगी, और वो 17 जो आदर्श वाले हैं उस 17 से अलग तालमेल करना पड़ेगा। तो ये गठबंधन ये बिल्कुल 77 जैसा और 89 जैसा होगा जो सरकार चल नहीं पाएगी। तो मोटे तौर पर गठबंधन की, इस तरह के गठबंधन की सरकार, उसकी संभावना उसकी कम रहती है मोटे तौर पर। लेकिन अभी यहाँ इस एक और ख़ास बात, इसमें एक और ख़ास बात ये कह सकते हैं कि अभी अगर जिस तरीके से अभी जो तुरंत वाला दिख रहा है, ये ठीक है कि नायडू जी की खबर मीडिया में आ रही है और नीतीश कुमार की भी आ रही है, लेकिन अगर जाएंगे भी तो ये तुरंत जाने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर कोई एक आध थर्ड पर्सन मीडिया की खबरों का भरोसा नहीं करो सर, मैं खुद ही कह रहा हूँ। नायडू जी, अगर पता चला गया कि नायडू जी अगर कमरे से निकल के बरामदे में गए, तो देखो कमरे से निकल के बरामदे में गए, पिछली बार बरामदे से कमरे में गए थे, ये डायरेक्शन चेंज हुआ तो हो सकता है पार्टी चेंज कर दे। इसलिए अभी नवीन जी अभी एक आध कोई सोर्स नहीं है सर, सब पड़ताल कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं, सोर्स नहीं, ये प्रमाणित आंकड़े, इन पर बात हो सकती है। तो अभी अगर कोई छोटा मोटा गठबंधन एनडीए से मिल जाए तो अभी इसकी संभावना है। वो झंडा लग गया, झंडा उतर गया। हाँ। कमलनाथ जी, मैं आपसे आपको प्रसन्न करने के लिए पूछ लेता हूँ, मतलब ठीक है, मध्य प्रदेश में बैठ के प्रसन्न होना बड़ा मुश्किल है, जहाँ से सुपड़ा साफ हो जाए, और खासकर उसके बाद बिल्कुल ही बगल में आग्नेय नेत्रों से शब्दों की आग उगलते हुए प्रवक्ता साथ ही साथ बैठे हुए तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मुश्किल है, क्योंकि प्रश्न मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि सरकार बनाएंगे। देखिए नवीन जी, जिन लोगों ने गरीबों की बैसाखी छीन ली वो आज बैसाखी पर आ गए। सरकार बनाएंगे। नवीन जी, मैं आपका सीधा जवाब दूंगा। जी। जिन लोगों ने गरीबों की बैसाखी छीन ली, वो उनका अहंकार जनता ने उतार दिया, वो बैसाखी पे आ गए, तो भी मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक कर रमेश शर्मा जी ने। ऐसी सरकार अगर गलती से बन भी गई तो देखिएगा मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और जितने घटक और समर्थक दल हैं वो वैसी स्थिति बनेगी जैसे महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। तो ठीक आपने उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार बनेगी, और 3-13 की जो सरकार थी अटल जी की, वो भी वैसे ही बनी थी। ऐसे ही इनका 3-13 होगा, और सारी चीजें मोदी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? ये राउंड संक्षिप्त राउंड है। ये हाउस द जोश कहते रहे, लेकिन वो जोश कार्यकर्ताओं में नहीं भर पाए, क्योंकि जो जिसमें जोश था वो रोजगार की बात करते रहे, जिसमें जोश था वो महिलाओं के अधिकार की बात करते रहे, वो देश में मुद्रा की बात बनाने की कोशिश करेगी, अपने अधिकारों की कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? 2-3-1 है,
शाम तक 6 बजे तक रुकिए, सरकार बनेगी 2-3 बने किसकी? तो 1 2 और 3 करोगे नवीन जी, कि नहीं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे 2-3 ये बने जो तो 1 2 3 करोगे कि नहीं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं अरे बनेंगे। 1 2 का 4 ये 4 2 तय का 1 करोगे कि नहीं कि भाई माई नेम इज राहुल ही रखे रहोगे? माय नेम इज राहुल नहीं, हाँ। मोदी जी 9 2 11। बस मोदी अब जी, ये 9 चलिए 2 11, अमरजीत जी, मोदी जी अमरजीत प्रधानमंत्री नहीं बन जी, पाएंगे। अमरजीत जी, इनके पास मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं जी, माने प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, यही एजेंडा है। कुल मिलाकर ये आपके नुकसान पर ज्यादा खुश हैं बजाय इसके कि इनका कितना फायदा हुआ है। लेकिन जब आपके नुकसान पर खुश हैं, कह नहीं रहे हैं, लेकिन नुकसान और करने की कोशिश करेंगे, तो अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वाकई में मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे थे, सबका विकास कर रहे थे, क्योंकि अब वो समय है जब सहयोगी घटकों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सहयोगियों के सहयोग को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, पूरी तरीके से आश्वस्त है हम। और रहा सवाल मोदी जी को लेकर इनकी टिप्पणी का, तो राहुल जी को खुश करने के लिए तो 1-2 दिन इस तरह से बोल सकते हैं, उसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। आपके चैनल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है, और पहले जिसके पास बहुमत होता है उसी को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई, आप निश्चिंत रहिए, किसी तरह के कोई अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। आप मध्य प्रदेश की चिंता कीजिए, क्योंकि आपके साथ तो एक वाक्य लागू होता है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। तो जो कड़वा मध्य प्रदेश में है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपने 400 से रोक दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिल्पा जी देखिए, अमरजीत जी कह रहे हैं कि हमारी जीत अजर है, अमर है, और 2047 का विजन है। और जैसा नेहा जी ने कहा, उनकी सहयोगी प्रवक्ता है उनकी पार्टी की ही, तो वो कह रही हैं कि ये तो कंटिन्यूएशन है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता है लेकिन कहीं भी विराम नहीं लगा है। तो आपको क्या लगता है कि इन आंकड़ों के बाद भी आप वो जादुई आंकड़ा तो नहीं छू पाए हैं जिससे सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने के लिए कुछ करेंगे? देखिए, अभी नतीजों में समय है और नतीजे सकारात्मक ही होंगे इंडिया गठबंधन के लिए, और निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए हम निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। मेन बात ये है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा की गलत नीतियों के कारण इनसे खुद ही नाराज हैं। तो अभी तो ये कंडीशन है, आगे आगे आप देखते जाइए, ये 2047 की बात करना छोड़ दें, क्योंकि ये फिर से 2 सीट में सिमटने वाले हैं। आगे जो भविष्य के गर्त में यही छुपा हुआ है कि जैसे पहले थे 2 सीट में सिमट गए थे, वैसे ही ये आगे अब चलते जाएंगे। तो ये 2047 की क्या बात करते हैं? 47 की तो छोड़िए, आपको 27 और 37 नहीं पहुंचने देंगे कांग्रेस। नवीन जी, मध्य प्रदेश में अंडा लेकर आए हैं ये लोग, और छत्तीसगढ़ में एक जो 3 में नहीं है और 13 में नहीं है, वो आकलन कर रहे हैं उस सरकार का जो बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। जो जादुई आंकड़ा है 272 का, वो हमने हासिल कर लिया है। पर मैं फिर से कहूंगी कि इन्हें इनकी खुशी मुबारक। अगर ऐसे ही बर्बाद होते होते खुश होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी 100 सीटें नहीं लेकर आ पा रही और इंडी कर रही है। कौन सी इंडी? जिसमें ममता जी पूरे चुनाव में इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। अखिलेश जी को जिस तरीके से लताड़ के मध्य प्रदेश से भगाया था कमलनाथ जी ने, जिस तरीके से इनकी हालत बिहार में हुई है पिछले चुनाव में, ये तो जो वो अपने अपने बच्चों को बचाओ आंदोलन चला रहे थे उसके लिए साथ में आ गए और भ्रम और झूठ फैलाने का काम किया है। इसके लिए हालांकि कोई दवाई और इलाज नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिक स्थिति है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हें खुश होने दीजिए। कल जब फिर से दोहरा देती हूँ कि जब ये सुनेंगे कल फिर से इनके रोंगटे फिर खड़े होंगे जब नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर फिर से शपथ लेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं, ये फिर कांपेंगे, थरथराएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया बीजेपी बच्चा समझ रही है, वो अभी भाग जाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर बहुत महत्वपूर्ण है जब आप सक्षम होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, और तब आप अपने परिवार को किस प्रकार से लेके चलते हैं, उनकी उपस्थिति का, उनके स्थान का उनको समुचित मान सम्मान देते हैं। जब आप शिखर पर होते हैं तभी वो सहयोग की भावना समझ में आती है। रहमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन हुए। अब जब ये थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है
तो सहयोगी दलों की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति कैसी रहती है, यह नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर में एक बड़ा प्रश्न है। अगर नरेंद्र मोदी जी इससे पार चले गए तो वाकई में फिर उनके जैसा नेता भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में आ जाएगा। क्या कहें? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। नरेंद्र मोदी जो मुझे लग रहा है कि इसके पार होगी, और कल जो बैठक वो बुलाई है उसमें कुछ ना कुछ रणनीति होगी। और जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री की एक नीति बनाई है, ठीक उसी प्रकार अगर केंद्र में उप प्रधानमंत्री 2-3 अलग अलग बना ले, सहयोगियों को ले ले, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक प्रयोग ये कर चुके हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री तीनों स्टेट में लिया है। ऐसी स्थिति में वहां अगर उप प्रधानमंत्री ले लें अलग तरीके से, तो मैं समझता हूं वो एक अच्छी रणनीति होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी एक वैसा राजनेता है जैसे कभी एक इंदिरा जी हुआ करती थी। उनके 1-2 नीति को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर के वो अपनी जगह थी। ठीक उसी लाइन पर नरेंद्र मोदी है जी। तो समय सीमा के चलते मैं हमारे खास प्रोग्राम इलेक्शन हीट 2024 के इस चरण को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हम चर्चा में लगातार बने हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट लेकर इलेक्शन के जो नतीजे हैं 2024 के आम चुनावों के नतीजे को लेकर हम लगातार आपके साथ हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।